प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 12 अक्टूबर शनिवार। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, वचन संख्या 22 से 29 तक। आप लोग सब के सब विश्वास करने के कारण ईश्वर की संतति हैं। धर्म ग्रंथ ने सब कुछ पाप के अधीन कर दिया, जिससे यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा विश्वास करने वालों के लिए प्रतिज्ञा पूरी की जाए। विश्वास के आगमन से पहले हमको उसके प्रकट होने के समय तक संहिता के निरीक्षण में बंदी बना दिया गया था। इस प्रकार जब तक मसीह न आए और हम विश्वास के द्वारा धार्मिक न बने, तब तक संहिता हमारी निरीक्षक रही। किंतु अब विश्वास आया है और हम निरीक्षक के अधीन नहीं रहे, क्योंकि आप लोग सब के सब यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण ईश्वर की संतति हैं। क्योंकि जितने लोगों ने मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया, उन्होंने मसीह को धारण किया है। अब ना तो कोई यहूदी है और ना यूनानी, ना तो दास है और ना स्वतंत्र, ना तो पुरुष है और ना स्त्री। आप यीशु मसीह में एक हो गए हैं। यदि आप लोग मसीह के हैं तो इब्राहिम की संतान हैं और प्रतिज्ञा के अनुसार उनके उत्तराधिकारी। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 11, पद संख्या 27 और 28। यीशु लोगों को उपदेश दे ही रहे थे कि भीड़ में से कोई स्त्री उन्हें संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से बोल उठी, धन्य है वो गर्भ जिसने आपको धारण किया, और धन्य है वे स्तन जिनका आपने पान किया है। परंतु यीशु ने कहा, ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज के प्रथम पाठ में हम गलातियों के नाम पौलुस का पत्र से पाठ सुन रहे हैं। इन दिनों पौलुस के गलातियों का नाम पत्र से ही पाठ सुन रहे हैं। आज पौलुस दो चीज़ों की तुलना करते हैं। एक तो है संहिता, जो यहूदियों की जो ईश्वर ने जो आज्ञाएं दी हैं, उसका संक्षिप्त रूप में यहूदियों ने सब मिला के 613 आज्ञा बनाई है। धर्म ग्रंथ में जो मूसा के द्वारा दिया पुराना विधान, उसमें से सब इकट्ठा करके 613 आज्ञाएं की सूची बनाया है, और इस सूची का कई प्रकार का व्याख्यान भी है। इन 613 आज्ञाओं में 248 आज्ञाएं सकारात्मक है, करो करो करो, और 365 आज्ञाएं नकारात्मक है, मत करो मत करो मत करो।
पौलुस आज हमसे बताते हैं कि जब तक यीशु में विश्वास और एक कृपा में प्राप्त नहीं हुई तब तक यहूदी परंपरा के अनुसार जीने वालों के लिए ये आज्ञा एक प्रकार का निरीक्षण करने वाला व्यक्ति के जैसा है। यहूदी संप्रदाय में उस समय बच्चों की देखभाल करने के लिए कोई गुलाम को लगा देता था। एक गुलाम के निरीक्षण में ही ये बच्चे रहते हैं और गुलाम के नियम के अनुसार उनको चलना भी है, नहीं तो वो मारेगा। तो इस तरह पौलुस कहते हैं विश्वास के आगमन से पहले हमको उसके प्रकट होने के समय तक संगीता के निरीक्षण में बंदी बना दिया। एक प्रकार का वे दासता है और आप करे ना करे ये सब पहले से बताया गया है और एक प्रकार के यहूदियों का जीवन भी इन नियमों के अनुसार, इन आज्ञाओं के अनुसार चलाया जाता था। एक प्रकार का बोझ बन गया था। पौलुस कहते हैं कि इस तरह जब यीशु में विश्वास का वरदान मिला, प्रभु यीशु ने सुसमाचार की घोषणा इस आह्वान से किया था, समय निकट आ गया है, मुक्ति का समय आ गया है, विश्वास करो, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। तो ये संदेश जब यीशु ने दिया और ये संदेश सुनने वाले इस सब बंधनों से मुक्त हो गए। यहूदी नियमों का जो बोझ लगा था उससे ये मुक्त हो गए। अभी वे कृपाओं का पात्र बन गए, कृपा उन्हें प्राप्त होने लगा। इसलिए पौलुस कहते हैं आप लोग सबके सब यीशु में विश्वास करने के कारण ईश्वर के संतति बन गए। विश्वास हमें हर प्रकार के बंधन से मुक्त करते हैं और हम ईश्वर की संतति बन जाते हैं, जब तक पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं, क्योंकि हम इंसान है, मानव है। ईश्वर के संतति होने का अर्थ ये नहीं है कि हम यीशु के जैसे पिता क्या असली पुत्र पुत्री बने, परंतु हम मानव को ईश्वरता का वरदान दिया गया, इसलिए हम दत्तक पुत्र पुत्रियां हैं। और जितनों ने यीशु का बपतिस्मा धारण किया पौलुस का, उतनों ने यीशु को अपनाया है और इस कारण सब बराबर का है। ये एकदम रेवोल्यूशनरी आइडिया भी है। एक जो यीशु में विश्वास करने वाले लोगों के बीच ना तो कोई गोत्र की आधार पर किसी प्रकार की ऊंचा और नीचा विचार होना चाहिए, ऐसे कोई गणना नहीं होती है। और कहते हैं ना तो यहूदी है ना यूनानी। पौलुस इस बात को कोरिन्थियों के नाम अपने पत्र अध्याय 12 पद संख्या 13 में भी कहा था। पौलुस इस बात पर जोर देते हैं कि यीशु में विश्वास करने वाले व्यक्तियों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का छुआछूत नहीं होना चाहिए। पौलुस कहते ना तो यहूदी है ना यूनानी। उस समय ये यहूदी या यूनानी ऐसा भेदभाव था, न विशेष जाति विशेष हम समझे, ये यूनानी एक जाति, यहूदी दूसरी जाति, परंतु यीशु में विश्वास करने वाले लोगों के बीच इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा है ना तो कोई दास है ना तो स्वतंत्र। कहते हैं कि ये सामाजिक होता है। उस जमाने में गुलामी भी था, लोग खरीदे जाते थे, बेचे जाते भी थे और उसका मालिक होता था। तो दास और स्वामी, तो दास का आज़ादी नहीं है परंतु स्वामी का आज़ादी है। तो समाज में भेदभाव होते हैं, हमारे समाज में भी कई प्रकार के सामाजिक भेदभाव है। विश्वास इस भेदभाव को मिटाने, हम इंसान को इंसान के रूप में देखें, भाई को भाई के रूप में देखें, बहन को बहन के रूप में देखें। हर एक इंसान, वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी राष्ट्र का हो, ईश्वर के सामने सब बराबर है। और यीशु ने हमें सिखाया है, क्योंकि हम सब ईश्वर को पिता बुलाकर अभिवादन करने का, प्रार्थना करने का अधिकार प्राप्त जनता है। इस कारण हमारे बीच पौलुस कहते हैं ना तो पुरुष है ना स्त्री, ऐसा भी जेंडर डिस्टिंक्शन ये भी नहीं होना चाहिए, सब बराबर का होना चाहिए। मैंने अधिकार ईश्वर के सामने सबों का समान अधिकार है। आप किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी राष्ट्र का हो,
ईश्वर के सामने सब लोग बराबर है। और ये शिक्षा में प्रभु यीशु से मिला है। पौलुस उस पर जोर देते हैं। इसलिए पौलुस कहते हैं आप लोग यीशु मसीह में एक हो गए हैं। यदि आप लोग मसीह के हैं तो अब्राहम की संतान है और प्रतिज्ञा के अनुसार उनके उत्तराधिकारी। अब्राहम को ईश्वर ने चुना था, वो कहा आकाश के तारों को नक्षत्रों को देखो, उसके बराबर तुम्हारी संतान होगी। आओ पौलुस कहते हम भी उनमें से एक है, अब्राहम के संतान। यदि भी हम बायोलॉजिकली अब्राहम का संतान नहीं है, परंतु विश्वास के द्वारा जिस विश्वास का आरंभ अब्राहम से शुरू हो गया, यह विश्वास का हम भी उत्तराधिकारी है। और इस तरह हम भी अब्राहम के विश्वास का हिस्सेदार है और ईश्वर के सामने हम सब धार्मी हैं। आज के सुसमाचार उस संदर्भ का है। लूकस के अनुसार सुसमाचार इन दिनों में हम पढ़ते हैं। कल के सुसमाचार में हमने सुना यीशु किस तरह यीशु का विरोध करने वाले शास्त्रीय फरीसियों को चुप करवा दिया। और ये सब देखकर, यीशु का जवाब देखकर एक महिला जनता के बीच से उठ खड़ी हुई और बोलने लगी, ऊंचे स्वर से बोल उठी, धन्य है वो गर्भ जिसने आपको धारण किया और धन्य है वे स्तन जिसका आपने पान किया है। ये माता जी अब यीशु को देखकर, यीशु को जवाब को देखकर, यीशु की शिक्षा सुनकर कहती है आपकी माँ कितना अनुग्रहित है, आपकी माँ और जिसके गर्भ से आप आए हैं वो धन्य है। हम जानते हैं कि ये पेड़ का पहचान उसके फल से होता है। अच्छा फल देने वाला पेड़ अच्छे माने जाते हैं क्योंकि पेड़ की अच्छाई उसके फल पर आधारित है। प्रभु यीशु ने भी एक कहा था। तो यीशु को देखकर, उनकी शिक्षा को सुनकर ये माता जी बोल रही है, अरे भाई आपकी शिक्षा इतना उत्तम है, आप धन्य हैं उससे, और आपकी माँ धन्य है। माँ मरियम के बारे में उसने ये कहा। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा ठीक है, किंतु वे अधिक धन्य हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। यीशु ने इस बात को लूकस के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 19-21 के बीच में भी कहा था। जब यीशु के भाई लोग उनके माँ के साथ आए थे और यीशु को पकड़ कर ले जाना चाहते थे, उस समय किसी ने कहा आपके भाई, आपकी माँ और आपके भाई लोग बाहर बैठे हैं, आपकी खोज में आए हैं। तब यीशु ने कहा कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी माँ? जो ईश्वर का वचन सुनते हैं और उसका पालन करते हैं वही मेरी माँ है, वही मेरा भाई है। आज भी प्रभु यही बात कहते हैं, जो ईश्वर का वचन सुनते हैं उसका पालन करते हैं वही धन्य है। माँ मरियम के जीवन में ये अक्षरशः पूर्ण रूप से लागू है। माँ मरियम ने ईश्वर का वचन सुना, कहा देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, जो कुछ प्रभु कहते मुझ में पूरी हो जाए। और उस अवश्य कौमार अवस्था की एक लड़की जिसके कहा गया कि वो माँ बनने वाली है, यदि भी ईश्वर की यही इच्छा है मैं तैयार हूँ। माँ मरियम ने कहा इसका कुछ भी कॉन्सिक्वेंस कुछ भी हो। अब मालूम है एक कुमारी लड़की यदि गर्भवती होती, हमारे समाज में भी हम लोग उसको बाहर फेंक देंगे, परंतु यहूदी समाज में उसको पत्थर से मार डालना है, यही नियम है। हाँ, माँ मरी उसके लिए भी तैयार है ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए। ईश्वर जब आदेश देते हैं, कहते हैं कि सुनो इस्राएल, और यीशु भी कभी कहते जिनका कान है सुनने वाला सुनो। ईश्वर का वचन सुनने का आते उसको ग्रहण करो, उसको अपनाओ। केवल एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देने की बात नहीं है, ये बात है कि उसको सुनो, ग्रहण करो। माँ मरियम ने ईश्वर का वचन सुना और हम कहते ग्रहण किया, और ईश्वर का वचन उसके गर्भ में यीशु का रूप धारण किया। जैसे यौहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 में कहते हैं, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। ईश्वर का शब्द, ईश्वर की वाणी, जो अनादि शब्द जिसके द्वारा ईश्वर ने पूरी सृष्टि की है। ईश्वर ने बोला सब कुछ अस्तित्व में आ गया, जैसे उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, वो शब्द जिसके द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया,
वो शब्द माँ मरियम के गर्भ में एक शिशु का रूप धारण किया और वो शिशु यीशु है। इसीलिए प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, माँ मरियम की मगनता इसलिए नहीं उसने एक बेटे का जन्म दिया जो बुद्धिमान है, अच्छी शिक्षा देने वाला है, परंतु माँ मरियम की महत्व इसमें है कि वो महान इसलिए हुई है क्योंकि उसने ईश्वर को शब्द को धारण किया। लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 19 में पढ़ते हैं, माँ मरियम ने इन बातों को सुना जो स्वर्गदूतों ने बताया, जैसे जो गडरियों ने बताया, सबों को अपने मन में रखा, उस पर चिंतन करने लगा। वो सोचने लगी ये सब क्या हो रहा है, क्या बात चल रही है यीशु के बारे में, और उत्तरोत्तर उन वर्णन चिंतन करते हुए वो यीशु के लिए अधिक रूप से समर्पित हो गई। आइए हम प्रार्थना करें। हम जानते हैं कि हमें कृपा है, विश्वास हमारे जीवन में सबसे बड़ी कृपा है। ये विश्वास के साथ द्वारा ही हम ईश्वर से और ये यीशु के मुक्ति कार्य से जुड़े हैं। विश्वास हमें ये वरदान देता है कि हम यीशु के द्वारा दिए गए प्रतिज्ञाओं को अपना सकते हैं। विश्वास के द्वारा ही हम कृपा में बढ़ते हैं। ये प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए, जैसे प्रेरित ने तुझसे विनती किया था उसी तरह हम भी प्रार्थना करते, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए। प्रभु ने कहा यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर है तो इस जैतून के पेड़ से कहो जाओ समुद्र में फेंक दिया जाए तो ऐसा हो जाएगा, पगाड़ से कहो ये पगाड़ टकल जाएगा। ये प्रभु ये सब करने में हम अक्षम है, परंतु तेरी कृपा से हमें विश्वास का वरदान देते कि हम ईश्वर को जाने, हमारे जीवन में परिवर्तन ला सके। माँ मरियम ने तेरे वचन पर विश्वास किया और ये हमारे सबों के लिए एक नमूना है, विश्वासी होने का नमूना। माँ मरियम हमारी भी माँ है, तूने हमें माँ के रूप में दिया है। माँ मरियम को अब सम्मान पूर्वक केवल मुख से या कुछ भक्ति की भावना से नहीं, आचरण के बाद उनका अनुकरण कर उनका पुत्र पुत्रियां बनने का साक्ष्य दे सके। ये प्रभु आज के पाठों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये हमारे जीवन में मार्गदर्शक बने, हम सभी सही रूप में विश्वासी बने और ये विश्वास हमारे कार्यकलाओं में, हमारे व्यवहार में, हमारे अनुदिन के जीवन में हम लागू करें। हमारे बीच किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, हम हर एक इंसान को ईश्वर के संतान के रूप में देखें और विश्वास की दृष्टि से हम उनकी सेवा कर सके। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का